नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड बिलीफ पर, एक ऐसे चैनल पर जहां हम इंसान की हिस्ट्री, आइडियाज़ और उन कहानियों को समझते हैं जो हमारी दुनिया को आज के रूप में लाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जिसने हमेशा के लिए इंसान की कहानी बदल दी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। हरारी कहते हैं कि ये था हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा। चलिए जानते हैं क्यों। आज हम बात करेंगे इंसान की हिस्ट्री के एक ऐसे मोमेंट की जिसने हमारी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती की क्रांति, जो लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। युवल नोआ हरारी अपनी बुक सेपियंस में कहते हैं कि ये था हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा। चलिए समझते हैं कैसे। सोचो, एक ज़माना जब इंसान के पास ना खेत थे, ना गांव, ना घर, बस एक जंगल, एक नदी और अपना छोटा सा ग्रुप। उस ज़माने की इंसान को हम हंटर गैदरर कहते हैं। उनकी ज़िंदगी सिंपल थी। दिन भर थोड़ा शिकार करना, फल, सब्जी और रूट्स इकट्ठा करना और फिर आराम से बाकी दिन गुजार देना। उनका डाइट बैलेंस था, कभी मछली, कभी मीट, कभी फ्रूट्स। इस वजह से वो हेल्दी और एक्टिव रहते थे। अब सोचिए एक और सीन। कुछ हजार साल बाद वही इंसान हंटर से फार्मर बन गया। उसके पास अब खेत हैं, गाय बकरी हैं और एक परमानेंट गांव। लेकिन अब उसकी लाइफ बदल गई है। सुबह सूरज निकलते ही खेत में जाना पड़ता है। दिन भर हल चलाना, पानी लाना, घास कटना। गर्मी हो या बारिश, उसे काम करना ही पड़ता है। अब वो ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन खाता मोस्टली एक ही चीज़, अनाज। उसकी डाइट में वैरायटी कम हो गई और बीमारियां बढ़ गई, क्योंकि अब वो भीड़ में रहता है और एनिमल्स के साथ भी। अगर एक हंटर और एक फार्मर आपस में बात करते तो शायद ऐसा होता। हंटर कहता, तुम दिन भर इतना काम क्यों करते हो? हम तो कुछ घंटे में खाना लाते हैं और फिर मज़े करते हैं। फार्मर जवाब देता, पर मेरे पास फूड का स्टॉक है, मेरे पास घर और ज़मीन है। तुम्हें कल क्या मिलेगा वो तुम्हें पता भी नहीं। हंटर फिर कहता, पर मैं फ्री हूँ, तुम अपनी ज़मीन और खेती के गुलाम हो। और यही सच था। फार्मिंग ने इंसान को फूड सरप्लस दिया, विलेजेस दिए, पॉपुलेशन ग्रोथ दी। अब एक जगह पर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स लोग रहते थे। एक्स्ट्रा खाना होने की वजह से सबको फार्मिंग करना ज़रूरी नहीं रहा। कुछ लोग टूल्स बनाने लगे, कुछ ट्रेड करने लगे, कुछ प्रीस्ट और लीडर बन गए। इस तरह सोसाइटी में हायरार्की आई और रिलीजन भी बदल गया। अब लोग बारिश, सूरज और फसल के देवता को पूजने लगे, क्योंकि उनकी जिंदगी अब इन्हीं पर डिपेंड करती थी। लेकिन फार्मिंग के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। हंटर गैदरर्स ज़्यादा हेल्दी थे, फार्मर्स ज़्यादा बीमार हो गए। फार्मिंग मेहनत ज़्यादा मांगती थी। हंटर 4 से 5 घंटे में काम ख़त्म कर लेता। फार्मर को 10 से 20 घंटे लगते थे। डिजीज़ेस फैलने लगे क्योंकि लोग एक जगह भीड़ में रहते थे पर एनिमल्स के साथ भी। इनक्वालिटी भी शुरू हुई, कुछ लोग ज़मीन के मालिक बन गए और कुछ गरीब मजदूर। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम चली गई। हंटर फ्री था, फार्मर अपनी प्रॉपर्टी और खेती के बोझ में बंधा गया। युवल नोआ हरारी इसीलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक ट्रैप थी। इंसान ने सोचा लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। एक बार खेती शुरू की, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो हंटिंग गैदरिंग पर वापस जाना इम्पॉसिबल हो गया। इंसान खेती के ट्रैप में फंस गया। फूड सिक्योर था, लेकिन हेल्थ, फ्रीडम और खुशी चली गई। और फिर फार्मिंग ने ही विलेजेस को जन्म दिया, विलेजेस से सिटीज़ और सिटीज़ से एम्पायर्स। एग्रीकल्चर के बिना राइटिंग का इन्वेंशन नहीं होता, ट्रेड और पॉलिटिक्स डेवलप नहीं होते, किंग्स और किंगडम्स नहीं बनते। मतलब आज की मॉडर्न दुनिया का बेस फार्मिंग ही थी, लेकिन इस डेवलपमेंट का प्राइस इंडिविजुअल्स को देना पड़ा। उनकी हेल्थ खराब हुई, इनक्वालिटी बढ़ी और लाइफ मुश्किल हो गई। हरारी कहते हैं, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन स्पीसीज को कलेक्टिवली स्ट्रांग बनाया, लेकिन इंडिविजुअल्स को वीक। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी पावरफुल बन गई,
लेकिन एक एक आदमी की जिंदगी पहले से टफ हो गई। तो दोस्तों, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसान को एक नई दुनिया दी। उसने हमें फूड सरप्लस, विलेजेस, सिटीज और एम्पायर्स दिए। लेकिन साथ ही साथ इनइक्वालिटी, डिजीजेस और स्लेवरी ऑफ वर्क भी लाए। इसीलिए हरारी इसे कहते हैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा। इंसान ने समझा लाइफ बेटर होगी, लेकिन असल में वो एक ट्रैप में फंस गया, और इसी बेस पर बनी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन। दोस्तों, ये था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का कहानी स्टाइल डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।